बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको करता है वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सेहतमान वाली अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। काफ़ी दोस्तों ने भाइयों ने मुझसे पूछा है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, काशी भाई आप बताएं कि रिजेक्ट वीज़ा जो हो रहे हैं रोमानिया का, उसकी रेशो क्या है। हमें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि जो व्हाट्सएप का ग्रुप अपना चल रहा है उसमें तकरीबन 800 से 900 बंदा ऐड है। तो एक बंदा जो है ना, वो अगर बात फैलाता तो 800-900 जो बंदा है उसके मुंह पर वही ज़ुबान चल जाती है और वो आगे से आगे मार्केट में वही चीज़ फैला देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल मौजी बंदा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपकी राय हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ लिया करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब बात आ जाती है असल टॉपिक की तरफ, आते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इससे पहले मैं ना आपको एक बात कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनके बारे में मैं एक मेंटेलिटी है। कोई भी काम, अगर कोई कारोबार स्टार्ट होता है, उसमें अगर कोई एक बंदे को प्रॉफिट होता है, वो एक यानी कि चल जाती है, एक ट्रेंड चल जाता है ऑनलाइन के ये काम बड़ा, जैसे अमेज़ोन का आया, उससे पहले मुर्गियों का काम आया जी, ये चूज़ा इतने का, ये इस तरह से बहुत से यानी कि और भी मामलात होते हैं ऑनलाइन का। अगर कोई स्टोर खोला है किसी ने तो उसके ऊपर धड़ाधड़ लग जाते हैं। तो बात ये होती है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर को देखा करें, फिर आप जो है ना वो किसी भी काम में, कारोबार में, या कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे आपने बाहर का वीज़ा लेना है, किसी भी कंट्री का लेना है, तो फिर आप अपना माइंड को यूज़ करते हुए कुछ अपनी स्टडी कर लिया करें उस कंट्री के हवाले से जिधर आप जा रहे हैं। फिर आप एक बेहतर जो है ना वो डिसीजन कर पाएंगे। अब रोमानिया का वीज़ा ही क्यों आपने लेना है, पहली तो बात ये है, आपने कोई इसके ऊपर स्टडी किया है, आपको कुछ बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, या कंपैरेटिवली दूसरे जो यूरोप के या शेंजन कंट्रीज़ है उससे आपको बेहतर लग रहा है, कोई आपने एनालिसिस किया है, या इस बिहाफ पे कर लिए जी वर्क परमिट मिल रहा है। वर्क परमिट तो दूसरी और कंट्रीज़ हैं वो भी आपको दे रही हैं, तो आपने इसके ऊपर स्टडी पहली बात है क्या किया है, देन आप कोई डिसीजन लिया करें। ये नहीं कि एक यूट्यूब के ऊपर वो ट्रेंड चला हुआ है जी, रोमानिया वर्क परमिट दे रहा है, रोमानिया दे रहा है। वर्क परमिट तो यूके भी दे रहा है, वर्क परमिट तो आपको कनाडा भी दे रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है, और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, इटली भी दे रहा है, यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ है वो भी दे रही है, लेकिन रोमानिया ही क्यों? स्टडी करके फिर आया करें। और दूसरी बात ये कि एक बंदे का अगर कोई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो वो एम्बेसी से बाहर निकले, एक बंदे को बताता है, वो 10 बंदों को आगे बता देता है कि जी उसका रिजेक्ट हुआ, वो एक लहर सी चल जाती है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रोमानिया ने अगर आपको वर्क परमिट इशू किया है, आपको दिया है, अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हमें इस साल में 1,40,000 बंदा चाहिए, तो वो जारी बात है उन्होंने पाकिस्तान से उसको करना है, वीज़ा इशू करना है, स्टिकर देंगे आपको। लेकिन बात ये है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका अगर आपका इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, आप उसमें अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर नहीं गए, कुछ ऐसे भी नॉनसेंस से लोग होते हैं, सॉरी टू से सारे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कि ना तो उनको कंपनी का पता होता है, ना अपने उसका डेजिग्नेशन का पता होता है, ना उसको ये पता होता है कि मेरी सैलरी क्या है, या उसका ओवर टाइम क्या है, वट एवर। कुछ भी क्वेश्चन आपको, जब आप तैयारी करके नहीं जाते, या आपको बताया नहीं जाता, या आप पूछना नहीं चाहते, या आप, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसका उसको अच्छी तरह से खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर उसको, जब तक उनको एक गारंटी श्योर नहीं हो जाता कि यार ये बंदा विलिंग भी है या नहीं है, कुछ होते हैं ना थोड़ा सा नवाब टाइप होती है तबीयत, वो नहीं तैयारी करते, वो यार होएगी तो देख लवांगे, इस तरह नहीं होता। आप किसी चीज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं, जाना चाह रहे हैं, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ जी, मेरे पास अभी 3 से 4 दिन हुए, 17 वीज़े गए और 17 के 17 वीज़े लग कर आए, ठीक है। उससे पहले मेरी बात हुई है, 23 में से 22 वीज़े लग कर आए, ठीक है। रेशो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि हर बंदे का उन्होंने वीज़ा धड़ाधड़ लगा देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसेबल हैं, लेकिन वो वहाँ पर जब इंटरव्यू देने के लिए गए, जिनकी टांग काम नहीं कर रही है, डिसेबल पर्सन थे, उनका एक टांग का मसला था, वो चल नहीं पा रहे थे सही तरह, तो वो कैसे वहाँ पर जाकर
फूड डिलीवरी का काम कर सकता है, वो कैसे जाकर वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे के, फिज़िकल अपीयरेंस दे के, कुछ बंदे इस तरह के होते हैं जिनके बाजू नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पे एक भाई हैं, अज़हर भाई हैं, उनका जो लेफ़्ट बाजू है वो कटा हुआ है। वो उन्होंने जब उसको देखा है तो वीज़ा नहीं दिया उनको। ठीक है, और उन्होंने रीज़न भी यही बताई कि ये डिसेबल पर्सन है, जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फूड डिलीवरी की। समझ रहे हैं मेरी बात को? फूड डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है, जब इंसान सेहतमंद हेल्दी होगा तो देन ही वो बाइक है या गाड़ी है या साइकिल है वो चला पाएगा। ये पाकिस्तान वाला सिस्टम तो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सॉरी टू से, मैं किसी को उस तरह से दिल आज़ारी किसी की करना नहीं चाह रहा, लेकिन बात ये है कि एक रियलिटी है। जो डिसेबल पर्सन है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो उनका बाजू नहीं है, टांग नहीं है, या कोई भी माजूरी, आंख नहीं है, सुन नहीं पा रहे, इस तरह के मामला भी गवर्नमेंट हेल्प आउट करती है, गवर्नमेंट उसका ज़िम्मा उठाती है। आउट ऑफ कंट्री अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पर तो यही सिस्टम चलता है। बदकिस्मती से यहाँ पर नहीं है, तो इस तरह के लोग तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल 95% प्लस लोगों का वीज़ा लग रहा है। इसकी आप समझ सकते हैं कि रेशो क्या बनती है। 100 में से 95 लोगों का वीज़ा लग रहा है। 5% का जो है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होती है, कुछ में फेक चीज़ें लगाई होती हैं, कुछ में आईडी कार्ड पे या एज और है और इस तरह के मामला ऊपर नीचे किए होते हैं, और जो सर्टिफिकेट साल लगाए होते हैं एजुकेशनल, उनमें डेट का और इशू हो जाता है। हमारे यहाँ पे ये भी ट्रेंड है ना कि जो मिसाल के तौर पर मैट्रिक कर ली है और उसके बाद आईडी कार्ड जब बना है तो उसमें एज आगे पीछे कर लेते हैं बाहर जाने के चक्कर में, या कोई जॉब वगैरह अप्लाई करनी होती तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। 2 साल आगे कर दी या 2 साल पीछे कर दी, ये वाले मामला जब आते हैं तो वहाँ पर आकर मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप न्यूट्रल होकर चलते हैं, बिल्कुल क्लियर होकर चलते हैं, तो आपको मसला नहीं आता। तो पॉजिटिव रहें, जब तक आपकी बॉडी के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं निकलेंगी, आप मुस्बत नहीं सोचेंगे, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर आपका दाना पानी वहाँ पर है, सबसे मेन चीज़ आप कोशिश कर सकते हैं, आपने कोशिश करनी है। अगर आपका वहाँ पे दाना पानी है, जहाँ जहाँ पर आपके कदम लगने हैं वहाँ पे अल्लाह ताला ने लगा देने, तो पॉजिटिव रहें, तैयारी कर कर जाएं, तगड़ी तैयारी करके जाएं, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। दुआ करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। जो फिर फ़ैसला आ जाए उसको एक्सेप्ट करें कि अल्लाह ने शायद हमारा वहाँ पे नहीं लिखा था, हमारा वीज़ा नहीं आया। मोस्टली आ रहे हैं, 100 में से 95% आ रहे हैं। इसलिए उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जो एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, नहीं लगा, तो आगे मार्केट में नहीं जी, नहीं लग रहे, नहीं लग रहे, नहीं लग रहे। मोस्टली मैं कह रहा हूँ लग रहे हैं, 95% प्लस लोगों के वीज़े लग रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, इस तरह की जो बातें हैं ना वो मार्केट में ना फैलाएं। ठीक है, मायूसी होती है और मायूसी कुफर है। तो आज की वीडियो में इतना ही जी। पॉजिटिव होकर जाएं, तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह ताला वीज़ा लेके आ पाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सेहत ईमान वाली अच्छी ज़िंदगी अता करे और हम लोगों के लिए भलाई का काम कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।